सर्वस्वरूपे सर्वे सर्वशक्ति समन्विते भविस्त्राहि नो दुर्गा देवी नमस्तुते। ओम परमात्मने नमः। माया मात्रमिदं विश्वं पश्यन् विगतकौतुकः अपि सन्निते मृत्यो कथं तृष्यति धीरधीः। माया मात्रम प्रतीति मात्र, इदम माने है, विश्वम माने विश्व को, पश्यन माने देखता हुआ, विगत माने कौतुक, विगत कौतुकः सभी प्रकार के माया रूपों को जानने समझने वाला और उससे ऊपर उठा हुआ, अपि माने भी, सन्निहिते पास आने पर, मृत्यु हो मृत्यु के, कथम कैसे, तृष्यति भयभीत होता है, धीर धी धैर्यशाली बुद्धि वाला। जिस धैर्यशाली बुद्धि वाले मनुष्य ने इस संसार के न होने का अनुभव प्राप्त कर लिया है, जो माया के रहस्यमय खेल से ऊपर उठ चुका है, वह धीर पुरुष मृत्यु के पास आने पर क्यों भयभीत होता है, अर्थात नहीं होता। जो तत्वज्ञानी है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जिसे जगत के स्वरूप का, अपने स्वरूप का निश्चय हो गया है, वह मृत्यु से भी नहीं डरता। इसलिए महर्षि अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि तू अपना निरीक्षण कर, कहीं तुझे अपनी मृत्यु का डर तो नहीं है। मृत्यु यही यदि तेरे सम्मुख आकर खड़ी हो जाए, उस समय तू डरेगा तो नहीं। इसके बाद वे कहते हैं कि अज्ञानी हेतु जो संसारी ही सत्य है, वह इसी में रहता है, खाता पीता है, हंसता खेलता है, बड़ा होता है, स्वयं को विकसित करता है, जगत के राग द्वेष प्रेम घृणा सभी से प्रभावित होता है। वह जगत को ही भोग का साधन और प्रगति का पथ मानता है। कई लोग तो इस जगत को ही स्वर्ग मानते हैं, परंतु आत्मज्ञानी को जब यथार्थता का बोध हो जाता है, तो उसे यह संसार मोह माया रूपी भ्रम प्रतीत होने लगता है। अज्ञानी को इन आश्चर्यमय जगत को देखकर हैरानी होती है, किंतु ज्ञानी को वास्तविकता का बोध होता है। इसलिए वह इस आश्चर्य को भी पार कर जाता है। सांसारिक जीव तो मृत्यु से भयभीत होता ही है कि न जाने इसके पश्चात उसे कौन सी योनि जन्म प्राप्त होगा, स्वर्ग नरक में क्या सुख और दुख मिलेंगे। इस सबसे अधिक उसकी जीवित रहने की और भोगने की वासना की मृत्यु हो रही है, तथा वह अनजान मार्ग पर जा रहा है, जिसके कारण वह भयभीत रहता है। मृत्यु तो एक दिन सभी को प्राप्त होनी है, यह सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मरना कोई भी प्राणी नहीं चाहता है। इस प्रकार सभी अज्ञानी मृत्यु से तो भयभीत होते ही हैं, लेकिन अष्टावक्र जनक से पूछते हैं कि ज्ञानी होकर जब तूने जगत को माया के समान जाना ही नहीं, देख लिया है, तो भी मृत्यु से डरता है। क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं वे मृत्यु से नहीं डरते हैं, वे तो सबके सदृश उसका स्वागत करते हैं। जो शरीर के प्रति आसक्ति रखते हैं, उन्हें ही मृत्यु का भय अधिक लगता है।